दोस्तों, किसी भी राज्य या शहर की एक पहचान उसके यहाँ परोसे जाने वाले व्यंजनों से होती है। ये व्यंजन एक सीमित सांस्कृतिक दायरों से होते हुए कभी कभी राष्ट्रीय ख्याति भी पा लेते हैं, जिससे न सिर्फ राज्य या उस शहर का नाम जुड़ा होता है, बल्कि वो साथ साथ पुरानी धारणाओं को भी तोड़ता है। यही काम बीते कुछ सालों में चंपारण मटन ने किया है, जो मुख्यतः बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की उत्पत्ति मानी जाती है। बीते कुछ दशकों में बिहार के व्यंजनों की जब भी बात होती थी तो सिर्फ लिट्टी चोखा का ही नाम हर जुबान से सुनाई पड़ता था, लेकिन अब इसका तिलिस्मी टूटता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और एक नया व्यंजन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बनाता हुआ दिख रहा है। वो है चंपारण मटन। पूर्वांचल और बिहार के इलाकों में सत्तू खाने का दोस्तों चलन रहा है। इसके सांस्कृतिक उभार ने लिट्टी चोखा का स्वरूप लिया तो राजनेताओं ने इसे अपनी बैठकों और दौरों में शामिल कर इसे लोकप्रिय कर दिया और पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया। 2004 में जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब वे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए थे तो अपने साथ सत्तू लेकर गए थे। दोस्तों, लिट्टी सत्तू से ही बना एक व्यंजन है जिसकी लोकप्रियता निर्विवाद है और यह एक तरह से बिहार की पहचान से भी जुड़ गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह व्यंजन पूरी तरह से बिहार का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसी तरह का व्यंजन बाटी चोखा का चलन पूर्वांचल में दिखता है। वहीं राजस्थान में दाल बाटी भी कुछ इसी ढंग का ही व्यंजन है। लेकिन बिरयानी यानी हैदराबादी बिरयानी और रसगुल्ला यानी कोलकाता के, इसके विपरीत लिट्टी चोखा की अगर बात करें तो लिट्टी चोखा को लेकर दोस्तों अभी भी किसी भी राज्य के द्वारा दावेदारी के लिए कोई लड़ाई पैदा नहीं दिखती है। लेकिन अब लिट्टी चोखा को चंपारण मटन से दोस्तों चुनौती मिल रही है, और ये चुनौती अब राजनीतिक मेल मिलाप से लेकर सांकेतिक तौर पर संदेश देने तक जा चुकी है, और हर कोई चंपारण मटन के बारे में दोस्तों बात कर रहा है। चंपारण मटन कटे हुए प्याज, साबुत मसाले, लहसुन और सरसों के तेल के साथ मांस को एक साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में पकाए जाने वाला एक अनोखा व्यंजन है। हाल ही में चंपारण मटन पर चर्चा तब तेज हो गई जब राहुल गांधी लालू यादव के घर पर चंपारण मटन बनाते हुए दिखे। लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला नाम से एक कार्यक्रम में लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती राहुल गांधी को चंपारण शैली में मटन बनाना सिखाते हुए दिखते हैं। मटन बनते हुए लालू से राहुल गांधी ने पूछा, इसमें एक साथ सब कुछ मिक्स किया जाता है, इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? लालू अपनी चिर परिचित हंसी हंसते हुए कहते हैं, बिना मिक्स किए राजनीति हो ही नहीं सकती। लालू जिस मिक्सिंग की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है दोस्तों, वो इंडिया नाम के 28 दलों के एक साथ आने की संदेश दे रहे थे। लिट्टी चोखा बिहार के शायद हर इलाके में बनने वाला व्यंजन है, लेकिन पटना के आसपास के जिलों में इसकी लोकप्रियता काफ़ी है। बक्सर में 5 दिनों तक चलने वाले पंचकोसी मेले की तो पहचान ही लिट्टी चोखा से होती है दोस्तों, जहां दूर दूर से लोग आकर यहीं पे इसे बनाते हैं। कभी दही चूड़ा को लेकर उत्तर बिहार में क्रेज हुआ करता था, इसलिए कहा जाता है कि लिट्टी चोखा को किसी क्षेत्र विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन चंपारण मटन का नाम चंपारण से जुड़ा है, और ये एक ऐसी जगह है जो हमारी आज़ादी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए तो पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में ही किया था, और लंबे समय तक इस जगह को गांधी और सत्याग्रह के नाम से ही याद किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त एक नई करवट लेकर इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता हुआ नजर आता है दोस्तों। 2017 में जब चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए थे तो सत्याग्रह से इतर सबसे ज्यादा चर्चा इस इलाके के चंपारण मटन की हुई थी। लेकिन किसी व्यंजन को इतनी लोकप्रियता मिलना आसान काम नहीं है। लिट्टी चोखा को भी पैन इंडिया बनाने में कई कारकों ने काम किया, और इसकी शुरुआत मनोज तिवारी की फिल्म दरोगा बाबू आई लव यू के गाने इंटरनेशनल लिट्टी चोखा से होती है, जिसे यूट्यूब पर दोस्तों मिलियंस बार देखा गया है। इसके बाद पीके फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर खान जब पटना की सड़कों पर लिट्टी चोखा खाते दिखे तो इसने शहर में एक नई तरह की लिट्टी चोखा क्रांति ला दी। पटना के बोरिंग रोड से लेकर फ्रेजर रोड तक लिट्टी चोखा के नए खोमचे खुलने लगे, जिस पर आमिर खान की लिट्टी चोखा खाने वाली तस्वीर लगी हुई थी। लोगों ने इसे कमाई के एक जरिया के तौर पर देखना शुरू कर दिया, और फिर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के हुनर हाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिट्टी चोखा खाते हुए तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। यानी एक व्यंजन को प्रसिद्ध करने में बड़े बड़े कलाकार, राजनेता से लेकर संगीत तक माध्यम बनते हैं, और यही कहानी अब चंपारण मटन भी लिखती नजर आ रही है दोस्तों।
ये बिहारी व्यंजन का इन दिनों पोस्टर बॉय बन चुका है। दोस्तों, बिहार के लोगों को लंबे समय से इस बात की कोफत होती थी कि उनकी पहचान सिर्फ लिट्टी चोखा तक सीमित कर दी गई है, लेकिन अब उन्हें इसका जवाब चंपारण मटन के तौर पर मिल गया है। हर किसी की जबान पर लिट्टी चोखा आने का कारण यह भी रहा है कि मेट्रो स्टेशन से लेकर आम बाजारों में ये बड़ी आसानी और कम दाम पे उपलब्ध होने लगा। हालांकि मटन की कीमत फिलहाल 700 रुपये किलो हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि रंजन कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म चंपारण मटन से मिली, जो इसी साल ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड की दौड़ में शामिल हुई। वही लोकप्रियता का आलम यह है कि बिहार की सड़कों से निकलकर अब ये दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बंगाल, चंडीगढ़, तमिलनाडु की सड़कों पर जगह बनाने लगा है। कोयले की धीमी आंच पर रखी मिट्टी की हांडियों में चंपारण मटन को तैयार किया जाता है, जिसमें अहुना मटन भी कहा जाता है। हाल ही में यह व्यंजन दुबई के मोहल्ला रेस्तरां तक पहुंच गई, जहां फूड ब्लॉगर्स इसे चखने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि इंस्टाग्राम रील्स, फूड ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस में तो चंपारण मटन ने अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, अभी तक आपने चंपारण मटन चखा है या नहीं? अगर चखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उसका टेस्ट कैसा है, आपको कैसा लगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।